हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हैं और जिनका सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, उन सारे स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो कुछ सवाल है कि ऐसे कैसे हो गया कि सारे सब्जेक्ट्स में ही फेल दिख रहा है यहाँ पे, या वैसे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं। मतलब देखो यार, जीवन उनमें कोई फेल उल नहीं होता है, सब ये सब रिजल्ट की बात है, ठीक है। तो जो इसीलिए अगर हम फेल बोल रहे हैं यानी कि रिजल्ट पे जिस पे फेल लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ फेल लिखा हुआ है ऐसे कैसे हुआ, ठीक है, और इसका सल्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरा एक वीडियो, मतलब इसमें भी थोड़ा बताएंगे, और एक और वीडियो आएगा जिसमें फेल या प्रमोटेड के बारे में अलग से भी बताएंगे, ताकि लोग उसको भी अलग से भी देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में रिजल्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं उन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जब मान लो कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उनको मालूम ही नहीं चलता है कि इंटरनल एग्ज़ाम कब हुआ, ठीक है। अब कैसे नहीं मालूम चलता है? ऐसा तो नहीं है कि आज नोटिस आया कि आओ इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं और वो स्टूडेंट को पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता है। सोचो, यहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम एक भी यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर एब्सेंट 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। ऐसे मतलब ये अपने आप में एक रेयर भी है, और मतलब सोचने पे मजबूर करेगा कि यार स्टूडेंट जब, क्योंकि देखो ये जो भी स्टूडेंट जिसका भी रिजल्ट है ये सोशलॉजी का, तो यहाँ पर ये नंबर देख कर लग रहा है कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट है जो मतलब इतना तो पढ़ा लिखा है कि हाँ अच्छा नंबर भी आया, ठीक है, पास है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक भी सब्जेक्ट में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना है, दैट्स वाई यहाँ पर सब जगह क्या दिख रहा है, फेल। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये आता है कि जब एग्ज़ाम आता है तो स्टूडेंट पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? हमको तो मालूम ही नहीं है कि इंटरनल एग्ज़ाम कब देंगे। देखो, यही यही चीज़ है जो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देने पर यहाँ पे फेल दिखेगा। इसीलिए जब भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको जो है इंटरनल एग्ज़ाम प्लस थ्योरी, ये जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम हो गया, प्लस इंटरनल एग्ज़ाम, तब आपको जो है मार्क्स आता है और उसी में एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड ऐसे करके मार्क्स मिलता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो अगर स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत हुआ है कि मान लो ऐसे कई स्टूडेंट भी होंगे या हैं भी जो एग्ज़ाम तो इंटरनल एग्ज़ाम दिए थे लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट एब्सेंट दिख रहा है। क्या करेंगे वो स्टूडेंट? अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, और ये अपना रिज़ल्ट लेकर, इसका प्रिंट लेकर अपने एचओडी के पास ज़रूर बताएंगे कि देखिए मैडम या सर, हम तो उस दिन प्रेजेंट थे लेकिन यहाँ पर एब्सेंट दिख रहा है। और फिर एचओडी जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी जो आपका क्या कहते हैं, रजिस्टर जहाँ पर आप लोग साइन किए होंगे, वो चीज़ वहाँ पर जाएगा और ये रिजल्ट सुधरने का पूरा पूरा चांस है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई जानबूझकर ही मतलब एब्सेंट हो गया, मतलब नहीं पता था, रियल में वो एब्सेंट हो गया, तब क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या होगा, अब वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे कि अब आपका जो है ये जो है, अब आप एग्ज़ाम दीजिएगा अपने जूनियर्स के साथ, यानी कि जिनका 2026 में एडमिशन होगा उनके साथ, और सेशन बैक हो गया। मतलब ये 25 से 27 अब सेशन ही नहीं रहा, अभी सेशन बैक हो गया, और अब जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। अब आपको सेकेंड सेमेस्टर ही पहले क्लियर करना पड़ेगा, वो भी किसके साथ? नए, मतलब जो न्यू स्टूडेंट आएंगे 2026 से 28 वाले, उनके साथ। हो सकता है कि थोड़ा पैटर्न भी परिवर्तन हो, क्योंकि इस बार जो 26 से 28 जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एडमिशन होगा अभी, और उसका एग्ज़ाम जो होगा वो मतलब उसमें कई मतलब कोर्स में ऐसा भी होगा कि 1 साल का भी पीजी हो सकता है, इस बार 2 साल का ही पीजी हो सकता है। तो थोड़ा अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ, अगर रिजल्ट में फेल दिख रहा है तो सेशन लेट हो गया, और अगले साल जो है अपने जूनियर्स के साथ, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके साथ सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, A to Z एग्ज़ाम देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा और जो इंटरनल एग्ज़ाम भी देना होगा। और अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है तो प्रैक्टिकल भी, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट है और इसी जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर किसी का सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी है, फिजिक्स में फिर इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा,
ठीक है, थ्योरी भी होगा। इन ये सब अगर किसी एक में भी अगर कोई बच्चा मतलब एब्सेंट हो गया, फेल हो गया, तो वो तीनों एग्ज़ाम देगा। वैसे ही कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे सोशलॉजी है तो इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, थ्योरी और प्लस इंटरनल एग्ज़ाम, तब वो रिज़ल्ट कंप्लीट माना जाएगा। जो रिज़ल्ट पर फेल दिख रहा है वैसे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि सेशन बैक हुआ और अब आपको सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे चाहे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में ही क्यों ना फेल होता, लेकिन अगर रिज़ल्ट पे फेल है लिखा हुआ है तो सारा पेपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो ACC का हो, चाहे कोई भी ऑनर्स का पेपर हो। अगर फेल लिखा हुआ है तो सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेशन भी लेट होगा। बात समझ में आ रहा होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी का गलती से यहाँ पर एब्सेंट लिख दिया गया है, जो कि आप गए हैं कॉलेज, तो क्या करिए कि जाइए HOD से मिलिए, क्योंकि ये आपका अभी का मेहनत से रिजल्ट ये सुधर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात है कि हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए कल क्या किए, हम इतना सारा रिजल्ट के ऊपर काम किए हैं कि आप लोगों को दिखा पाएँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। यार आप टारगेट मिशन के चैनल पर हम 5 साल से काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट टॉप करे। और क्या टॉप करना हार्ड है? नहीं। कैसे आता है? आप लोग में से कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि हम हर साल प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आते हैं, PYQ। मतलब अगर आपको कहीं से मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास अवेलेबल होता है। आप लीजिए, 2-3 साल का PYQ करिए, मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा जो स्टूडेंट टॉप करते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल जानते हैं हमको, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, अब वो क्या करेंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट आया, इसमें एक स्टूडेंट का है भी, देखो हम दिखाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्सीलेंट, वो लोग क्या करेंगे कि अब वो लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए PYQ खरीद लेंगे, पर पेपर जो भी मिलता है, और PYQ लेकर अगर आपको कहीं और से मिलता है वेल एंड गुड, और उसके बाद क्या करेंगे, इसी PYQ को अच्छे से, इसका शॉर्ट क्वेश्चन का, इसका लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका MCQ का अच्छे से नोट्स बना लिए, इसी से सवाल आएगा। और कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं इधर उधर से। ACC में जो हम देंगे 10-15 टॉपिक, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। ऐसा इतना ईजी पीजी हो गया है, तभी भी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तभी भी स्टूडेंट प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बड़ा दुख का बात है। इस वीडियो को पहले समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रमोटेड, फेल, कैसे कोई टॉप कर रहा है, जो भी है। ठीक है, थैंक यू।